Bismillahirrahmanirrahim. Paper D, Physiology and Ecology, from the portion Ecology, Ecological Factors, the Wind Factor. What is wind? Air in motion is known as wind. The effect of wind on plants. First one is the carbon dioxide replenishment. Replenishment means मुहैया करना. Wind removes the bound layer of still air. जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा हब्स हो जाता है, जब हमें महसूस होता है ऐसा कि हवा जो है वो बिल्कुल बंद है, तो प्लांट में भी ऐसा है. वो स्टिल एयर जो है बिल्कुल हमारे पास बाउंड लेयर ऑफ स्टिल एयर, जब हवा चलती है तो वो स्टिल एयर जो है वो रिमूव हो जाती है. स्टिल एयर की वजह से प्लांट्स में स्टोमेटा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन नहीं हो पाती. तो जब ये स्टिल एयर रिमूव होती है विंड की वजह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन उनका एक्सचेंज ईजीली हो सकता है फॉर द प्रोसेस ऑफ respiration and photosynthesis. Second is the cooling effect. Boundary layer accumulate heat by the conduction over epidermis. Wind thins this layer, promoting dissipation of heat, results in cooling effect. जैसे हमें जब गर्मी लगती है, जब हवा चलती है तो ठंडक का एहसास होता है. इसी तरह प्लांट्स में भी जब गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, ये हवा बिल्कुल बंद हुई हुई है, स्टिल एयर हुई हुई है, हब्स हो रही है, तो जिस टाइम हवा चलती है तो प्लांट की एपिडर्मिस ऑफ लीफ पे या शूट्स में हमारे पास वो जो हीट है वो रिमूव होती है, या वो लेयर जो है वो थिन हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स को भी ठंडक का एहसास होता है. ये कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है. बट दिस कूलिंग इफेक्ट इज़ डिट्रीमेंटल इन द कोल्ड इन्वायरमेंट. ये कूलिंग इफेक्ट जो है गर्मियों में तो प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन सर्दियों में वो प्लांट्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है. थर्ड इज़ डेसिकेशन. डेसिकेशन मीन ड्राइनेस. विंड इंक्रीज ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से प्लांट के जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, जैसे कि लीव्स के हैं, ट्विग्स के हैं, फ्रूट्स के हैं, उन टिश्यूज़ की किलिंग हो जाती है या फ्रूट इंजरीज क्रिएट होती हैं और प्लांट में ड्राइनेस हो जाती है, डेसिकेशन हो जाती है. क्वेश्चन प्लांट डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द डेसिकेशन एंड अडेप्टेशन टू द विंड. द प्लांट दैट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम लाइन कॉन्टूर. कॉन्टूर कहते हैं शेप को. अगर जो कोई प्लांट जो इस शेप के हैं हमारे पास, represented by uniform tips of numerous crowded branches. So the effect of wind on many erect plant mold their shoot system into cushion form. जब इनकी ये टिप्स पे जो ब्रांचेस हैं हमारे पास, टिप्स इनकी जो हैं गिल्ड हो जाती हैं बहुत ज़्यादा विंड की वजह से, तेज़ हवा की वजह से, तो जो लेटरल बर्ड्स हैं वो ग्रोथ करते हैं. तो लेटरल बर्ड्स की वजह से बहुत सारे शूट जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं. तो प्लांट समहाउ इस फॉर्म में आ जाता है, क्लस्टर की फॉर्म में और कुशन शेप. Next is dwarfing. Turgidity help maturing cell of plant to normal size. The plant that develop under the influence of drying wind never attain the turgidity. So because of subnormal size of the plant cells, the plant remain dwarf. जब विंड बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही है, एज अ रिजल्ट प्लांट के सेल में वाटर उतना नहीं हमारे पास एक्यूमुलेट हो रहा जितना होना चाहिए, तो प्लांट सेल में नॉर्मल टर्जिडिटी नहीं अटेन हो रही, जिसकी वजह से प्लांट के सेल का जो साइज़ है वो सब कहते हैं बिलो को, नॉर्मल साइज़ से वो कम रह जाता है, जिसकी वजह से प्लांट का नॉर्मल लेंथ जो है वो अटेन नहीं हो पाती, हाइट अटेन नहीं हो पाती और प्लांट जो है वो डॉर्फ रह जाते हैं. नेक्स्ट इज़ लॉजिंग. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ विंड इंजरी. बहुत ज़्यादा वायलेंट विंड की वजह से, जैसे कि तूफ़ान हो गए या हवा का चक्कर हो गया या थंडर स्टॉर्म वगैरह हो गए, बहुत सारे प्लांट्स उसकी वजह से टूट टूट कर ज़मीन पर गिर जाते हैं या बिल्कुल ही ज़मीन से उखड़ कर गिर जाते हैं ज़मीन पर, यानी उनकी रूट्स ही सॉइल में से निकल के वो ज़मीन पर गिर जाते हैं. लेकिन अगर तो वो कोई कुछ ऐसे प्लांट जो कि फुली मेच्योर नहीं हुए हुए अभी यंग प्लांट्स हैं, तो उनके जो लोअर नोड्स हैं वो दोबारा ग्रोथ कर सकते हैं और दोबारा प्लांट जो है वो इरेक्ट हो जाएगा. इरेक्ट मीन सीधा. नेक्स्ट इज़ द डीफॉर्मेशन. डीफॉर्म कहते हैं फॉर्म का ख़राब होना. अगर प्लांट्स को मुसलसल एक साइड से डायरेक्शन जो है वो मिल रही हो तो उनकी ये जो शेप है, ये ऐसे ट्रीज़ या प्लांट्स इरेक्ट नहीं होते, इनकी ये फॉर्म जो है ये डी फॉर्म हो जाती है, ये डी शेप हो जाते हैं. ये फिनोमेना डीफॉर्मेशन कहलाता है. तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं की वजह से कुछ प्लांट तो बिल्कुल ही ज़मीन पर फ्लैटन भी ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट जो हैं ऐसे हैं कि उनके ट्री जो हैं वो ब्रांचेस उनकी डेवलप करती हैं इन द लीवर्ड डायरेक्शन. लीवर्ड कहते हैं दैट इज़ अवे फ्रॉम द विंड, यानी इस साइड से इसको मुसलसल हवा मिल रही है तो इसकी जो डायरेक्शन है, ग्रोथ है, वो इससे ऑपोजिट वे में हो रही है. तो ये वाली साइड जो है लीवर्ड साइड कहलाती है, दैट इज़ अवे फ्रॉम द विंड, यानी विंड की डायरेक्शन में नहीं है, उसकी ऑपोजिट साइड पर है. Next is breakage. Wind promotes the breakage. Soft and brittle wood. Brittle mean that can easily be broken. Are more susceptible to breakage. Susceptible कहते हैं that is easy to attack, means it is opposite of resistant.
मतलब वो सॉफ्ट होती हैं, वो इतनी ईजी टू ब्रेक डाउन होती हैं, ईजिली ब्रेक डाउन होती हैं, तो जब थोड़ी सी भी हवा चलती है तो आसानी से उनमें ब्रेकेज कॉज हो जाता है। नेक्स्ट इज़ दी एब्रेशन। एब्रेशन कहते हैं रगड़ को। विंड कैरिंग द पार्टिकल्स ऑफ आइस एंड सॉइल दैट इज़ वेरी strong, having strong abrasive forces, potent or strong abrasive forces. The bark and birds may be eroded away. erode away मतलब वो हट जाते हैं, उखड़ जाते हैं अपनी जगह से। फ्रॉम द विंडवर्ड साइड। अब विंडवर्ड साइड प्लांट की वो है जो साइड उसकी डायरेक्टली विंड को रिसीव कर रही है, ये वाली साइड इसकी विंडवर्ड साइड कहलाएगी। तो प्लांट के इस साइड पर जो भी बर्ड्स हैं या ट्री की स्टेम वगैरह पे जो बार्क है, तो जब इस पे डायरेक्टली विंड पड़ती है, विंड में मौजूद जो सॉइल या आइस पार्टिकल्स हैं वो प्लांट के सरफेस के साथ रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मौजूद जो बर्ड्स हैं या कोई बार्क वगैरह है वो यहाँ से उखड़ जाता है। सो दैट इज़ द विंडवर्ड साइड, द साइड ऑफ द प्लांट दैट डायरेक्टली रिसीव द विंड। नेक्स्ट इज द विंड पोलिनेशन, एनीमोफिली। What is pollination? The transfer of pollen grains from the stamen to the stigma by means of wind is known as wind pollination and anemophily. विंड पोलिनेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो विंड की वजह से डिस्पर्स हो जाते हैं, अपनी सही जगह तक पहुंच नहीं पाते। कुछ तो अपनी सही जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर इस मकसद के लिए प्लांट को बहुत ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, क्योंकि रास्ते में जाते हुए कुछ जो हैं विंड में डिस्पर्स हो जाते हैं, अपनी सही जगह तक पहुँच नहीं पाते। और इस अबंडेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स की वजह से फिर कुछ लोग जो सेंसिटिव हैं उनको एलर्जीज कॉज होती हैं, दैट इज़ नोन एज द पोलन एलर्जी, हे फीवर। इस सब के बावजूद जितने भी प्लांट्स हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स की पोलिनेशन होती है, इंसेक्ट से, बर्ड से, वाटर से या विंड से, इन सब में जो अर्थ पर जो वेजिटेशन डोमिनेट कर रही है, यानी उन प्लांट्स का नंबर सबसे ज़्यादा है जिनके लिए विंड रिस्पॉन्सिबल है उनमें पोलिनेशन करने के लिए। यानी विंड पोलिनेटेड जो वेजिटेशन है वो अर्थ पर सबसे ज़्यादा उनका नंबर है, अबंडेंट है, वो डोमिनेट करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द विंड डिस्पर्सल और एनीमोकोरी, द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय मीन्स ऑफ विंड। विंड की वजह से जो सीड्स और फ्रूट्स डिस्पर्स होते हैं उनके सर्टन मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टम्बलिंग। टम्बलिंग कहते हैं फ्रूट्स और सीड्स हवा में बिल्कुल ऐसे मूव करते हैं जैसे स्प्रिंग ऊपर नीचे मूव करता है, तो वो मूविंग जो है वो स्प्रिंग की मूविंग करना, दैट इज़ टम्बलिंग। एंड कैटापुल्ट। कैटापुल्ट कहते हैं बहुत ज़ोर से हवा में जाना, जैसे कि जहाज़ हवा में तेज़ी से चला जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो फ्रूट्स और सीड उसकी वजह से डिस्पर्स होते हैं तेज़ हवा में, वो ज़मीन से लगते नहीं, हवा में ही चलते हैं और इधर उधर चले जाते हैं और इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं। सो वो कैटापुल्ट मैकेनिज्म। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ विंड ऑन द प्लांट्स।